नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम शीतल सरिता में मौजूद हैं और यहां पर महानगर पालिका द्वारा रात्र निवारण केंद्र बनाया गया है। एनजीओ से हमारे साथ में, उन एनजीओ के द्वारा जो बेघर घूमते हैं सड़कों पर, जो बेघर हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको यहाँ पे जगह दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है और महानगर पालिका की तरफ से उनको सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन जो एनजीओ यहाँ पर काम कर रहे हैं, बड़ी सराहनीय भूमिका निभा रहे हैं। इनके संस्थापक शिक्षक हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक नेक कार्य भी कर रहे हैं, ड्यूटी को निभाते हुए। इस निवारण केंद्र में देखिए मेरे पीछे कितने बेघर लोग जिनका कोई नहीं है, वो इस निवारण केंद्र में आसरा लेते हैं। बखूबी सारी सुविधाएं इनको घर की तरह मुहैया कराई जाती है। मैडम, आपकी संस्था कितने वक्त से ये सारे नेक कार्य कर रही है? हमारी संस्था तो 2005 से चालू हो रही है और ये हमें निवारा जब मिला 3 साल हो गया। और नगर पालिका ने हमें जो ये फैसिलिटी दी है, इनके लिए दी है कि इनके पास आधार कार्ड नहीं किसी के पास। ये हम लोगों ने उनको लेटर दिया था कि हमारी ये जो निवारा में रहते बेघर लोगों को वैक्सीन लगना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे यहाँ 58 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तो उस लास्ट टाइम का हमारा एग्जाम्पल लेके इस टाइम बचने के लिए हम लोगों ने कोविड लगाने के लिए उधर अपील की। उस हिसाब से उन्होंने हमारा कैंप लगाया, मीटिंग ली और मीटिंग के तहत इन लोग को वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने ये सुविधा लगाई है। मैडम, आप ये सेंटर चलाने के साथ साथ, एनजीओ चलाने के साथ साथ आप क्या करती हैं? मैं सरडीएस हाई स्कूल में टीचर हूँ और ये हमारी सेवा के तौर से हमारा नित्यानंद आश्रम चालू किया था। उसी माध्यम का, उसी का कार्य देख के नगर पालिका ने हमें ये काम दे दिया कि आप लोग वो काम अच्छा कर रहे हो तो ये भी आप अच्छे तरह से चला सकते हो। क्या कहेंगे सर आप? नो टच पॉलिसी से काम करना चाहिए एक्चुअल, वो तो नियम ही है गवर्नमेंट का। किसी को हाथ लगाओ तो भी आपके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। और हमारी संस्था तो ऐसे बुजुर्गों को उठाती है रास्ते से कि जिसको पैर में लगा है, हाथ में लगा है, चोट आई है, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे कई लोगों का सामना जब हम करते हैं तो काफ़ी समस्याएं आती हैं। लेकिन वो समस्याएं कैसी हैं, क्योंकि सामने वाला जब तक बोलता नहीं है तब तक वो समस्या हमको मालूम नहीं पड़ती है। और तो काफ़ी ऐसा भी होता है, कभी कभी किसी को उठा के लाते हैं तो कोई बोलता है ये मेरा चाचा है, आप कैसे लेके आ गए। फिर वो हमारे ऊपर पुलिस स्टेशन में जा कर के कंप्लेंट करते हैं कि वो हमारे अंकल को किडनैप करके लेके गए। ऐसे सामने होते हैं, लेकिन वो सामना हम जैसे कि बोलते हैं कि आगे बढ़ेंगे तो पीछे नहीं देखना होता, वैसे हम काम करते जाते हैं। और उन बुज़ुर्गों को जो कि रास्ते पे, सड़क पे, ठंडी धूप बारिश में जो भीग रहे हैं, उनको हमारी संस्था जो है वहाँ से पिकअप अभी करना हमने बंद कर दिया है। बल्कि हम अभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठा हुआ है। 10 डायल करने के बाद में वहाँ पुलिस पहुँचती है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में गृह राज्य खाता हमारा पुलिस है, हमारा माए बाप पुलिस है, जो कि बेवारस आदमी है। अगर किसी को भी ऐसा बेवारस आदमी दिखता है रास्ते पे, आप पुलिस स्टेशन में ज़रूर फ़ोन करें, क्योंकि पुलिस स्टेशन वाली उसकी व्यवस्था हमारे जैसे संस्थाएं जो चल रही हैं, जो फ्री ऑफ चार्ज में हैं, उन लोगों को वहाँ छोड़ देगी और उनको सम्मान के साथ में उनका छत मिल जाएगा। कहीं ना कहीं बेघर निवारा केंद्र शासन ने दिया हुआ है, वो NULM के अंतर्गत है और वहाँ वो बेसहारा आदमी को आप वहाँ ज़रूर भर्ती करें और वो टोटली फ्री ऑफ चार्ज होता है। इसके लिए हम डरते हैं। मैं समाज को यही कहना चाहूँगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट महानगर पालिका के अंतर्गत जो शेल्टर है वहाँ पे उसको सम्मान के साथ आप छोड़ दीजिएगा। और हमारा हेल्पलाइन नंबर है मीरा भाईंदर के लिए 9869345036। रुपेश पाटिल। कोरोना की रोकथाम के लिए महानगर पालिका कितनी सतर्क है, उसका एक नज़ारा यहाँ देखने मिलता है कि रात्र निवारण केंद्र में बेसहारा लोग हैं, उनके लिए आज वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ताकि सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले कोई भी लोग इस वैक्सीनेशन के लिए लाभ के बिना ना रहे और सभी को वैक्सीन लगाई जाए, ताकि कोरोना की रोकथाम हो। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है। इस भूमिका में सबसे बड़ा योगदान है तो वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अंजलि पाटिल का। आइए जानते हैं उनसे। सर, अपने शासन निर्देश के अनुसार 16 जनवरी से लेकर आज तक हम लोग कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव रन कर रहे हैं मेरा महेंद्र शहर में। उसमें अब तक फर्स्ट डोज के लिए हम लोगों ने 1,80,816 27 तारीख को दिया हुआ है और सेकेंड डोज 58,249 लोगों को दिया है। इस तरह से अब तक मेरा महेंद्र पूरे शहर में 2,39,500 लोगों को, नागरिकों को कोविड की लस दी गई है। लेकिन आज जो हम यहाँ पे मेरा महेंद्र का
जो रात्र निवारा केंद्र है वहाँ बेघर और ओल्ड एज लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग, उनके लिए एक स्पेशल सेशन रखा हुआ है, क्योंकि वो लोग हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू था तब तक आ नहीं पा सकते थे, या तो कई जनों के पास उनका आधार कार्ड नहीं था या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जो पोर्टल के कोविन पोर्टल में एंट्री करने के लिए ज़रूरी थी। तो अभी लास्ट वीक में हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू से गाइडलाइंस मिली है, उसी हिसाब से उसी तरफ से हम लोगों ने आज का स्पेशल ड्राइव यहाँ आयोजित किया हुआ है। यहाँ लगभग करीबन 100 बुजुर्ग लोग हैं जिनको हम आज कोविड वैक्सीन का लाभ देंगे। उसमें से 74 है जिनके पास आधार कार्ड आईडी प्रूफ है, बाकी 16 है उनके पास विदाउट है। तो इनके जो की फैसिलिटेटर लीडर है, व्यवस्थापक है मैडम, उनके अंडर हम रजिस्टर करके उनको लाभ देने वाले हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक सिटी टास्क फोर्स मीटिंग कमिश्नर साहब के अंडर भी ली हुई थी 2 दिन पहले। उसमें 11 संस्था आई थी, ऐसे ही जो मीरा भाईंदर शहर में और भी जैसे ज्येष्ठ नागरिक है, कोई वृद्धाश्रम है जिन्होंने लाभ नहीं दिया ले पाए हैं, या कई जनों ने लिया है, या तो उसमें कई बेड रिडन भी है, तो उनके किस तरह से हम लोग लाभ दे सकें इसके लिए एक मीटिंग बुलवाई थी। तो फर्स्ट हमारा ड्राइव आज मीरा भाईंदर के रात्र निवारा केंद्र में हम लोगों ने शुरू किया है। उसके बाद हम लोग ऐसे प्लानिंग करवा रहे कि पूरा मीरा भाईंदर शहर का सर्वे होगा। मैं अपील करना चाहूँगी कि जो भी संस्था मीरा भाईंदर शहर में है जो हमारे तक अब तक पहुँची नहीं है, उन्होंने वैद्यकीय डिपार्टमेंट से संपर्क करना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि हम लोग मोबाइल वैन या एम्बुलेंस के थ्रू उनके दरवाजे पर जाके, जैसे यहाँ आज किया है वैसे दरवाजे पर जाके हम लोग सेशन वहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि डोर टू डोर भी आपका डोर के डोर भी करने का इरादा है। जिस तरह से आज वैक्सीनेशन सेंटर का महानगर पालिका के आयुक्त ने उद्घाटन किया है, बड़ी सराहनीय भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं उनसे क्या प्रकाश डालना चाहेंगे, किस तरह से बाकी के लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ये आज को जो हम कोविड वैक्सीनेशन का मुहिम चला रहे हैं, यहाँ 77 लोग रहते हैं, और जो होमलेस है, जो बेघर है, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा देने का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कर दिया है। और यहाँ जो लोग रहते हैं उनका कोई गांव का ठिकाना नहीं, ना फैमिली का ठिकाना है, तो ऐसे केस में कॉरपोरेशन उनका खाने का बंदोबस्त करते हैं। उनके साथ साथ में प्रोफेसर पाटिल साहब हैं, तो उनका ख्याल करते हैं, और उनके साथ में उनका टीम भी है, तो डे नाइट उनके लिए मेहनत करते। इनके साथ साथ और एक उनका वृद्धाश्रम चलाते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट है उनका भी केयर लेते हैं। खाने का, रहने का, उनका सब का खर्चा कुछ पोर्शन कॉरपोरेशन की तरफ होता है और बचा हुआ पोर्शन इनके ट्रस्ट के थ्रू होता है। तो आज जो हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं या दे रहे हैं, जो होमलेस है, बेघर है, जो सीनियर सिटीज़न है, जो सब क्लास के लोग हैं, तो उनको मदद करने का काम कॉरपोरेशन कर रहे हैं। कुल मिला के आज तक यहाँ 58 पेशेंट पॉजिटिव आए थे, तो उनको यहाँ के हमारे डॉक्टर लोग अलॉन्ग विद प्रोफेसर पाटिल साहब, इन लोगों ने हमारे हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, और ठीक होने के बाद उनको वापस यहाँ ला के छोड़ा। जिस तरह से पिछले 3 महीनों में बढ़ते कोरोना पर मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने अपनी सूझबूझ और वैद्यकीय टीम के साथ मिलकर कंट्रोल किया है, और आज स्थिति ये है, कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा था, उसी तेजी से ग्राफ भी नीचे आया है। इसका सारा का सारा श्रेय दिलीप ढोले की सूझबूझ और उनकी नीतियों को जाता है। उसके साथ साथ मनपा आयुक्त ने एक सराहनीय योजना की शुरुआत की है, वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है। हमारे साथ कुछ एनजीओ से जिन्होंने कैमरे के सामने कहा है और गुहार लगाई है मीरा भाईंदर वासियों से, उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर इस तरह के कई बेघर लोग, बेसहारा लोग आपको दिखाई दे तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। उसी के लिए ये रात्र निवारण केंद्र बनाया गया है, जिसमें महानगर पालिका इस एनजीओ से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बेघर लोगों की मदद कर रही है। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।